नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है श्रद्धा सुमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबूजी के मंत्रोच्चार का उच्च स्वर घर को एक आध्यात्मिक आभा से आपूरित कर रहा था, पर उनके एकमात्र पुत्र राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक अनंत गोपाल मिश्र का ध्यान कहीं और था। आज कहाँ ध्यान है प्रोफेसर साहब? जब मन कहीं और भटक रहा हो तो व्यक्ति निरुत्तर हो ही जाता है। उनके मन में तो जैसे झंझावत चल रहा था। एक ही वाक्य बार बार मन में कौंध उन्हें उद्विग्न बना रहा था। पितुर्हि समति क्रांतम पुत्रो यह साधु मन्यते। वो कई दिनों से बड़े मंदिर में चल रहे प्रवचन में जा रहे हैं, पर कल तो जैसे प्रवचनकर्ता के शब्दों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वर्षों पहले की जिस घटना की स्मृति वो मस्तिष्क से धो पोंछ कर फेंक देना चाहते थे, वो मानो पुनर्घटित होकर बार बार मन को बेचैन करने लगी थी। प्रवचनकर्ता विद्वान सरस भाषा में रामायण के अयोध्या कांड के 106वें अध्याय पर प्रवचन कर रहे थे। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। भरत ने विहल होकर कहा, भैया, हमारे पिताश्री ने पत्नी की बातों को महत्व देकर आप जैसे पुत्र को वनवास देकर बड़ी भूल की है, और जो पुत्र पिता की भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान कहलाता है। अतः मेरे साथ अयोध्या का राज्यभार ग्रहण करें। श्री राम ने कहा, हाँ, यह सच है कि पिता की भूल को ठीक कर देने वाला पुत्र ही उत्तम पुत्र कहा जाता है, पर हमारे पूज्य पिताजी ने मुझे वनवास भेजकर भूल कहाँ की है। उन्होंने तो अपने वचन का पालन। जन समुदाय भाव विहल होकर सुन रहा था। सुन तो अनंत गोपाल भी रहे थे, पर उनका मन जैसे प्रवचनकर्ता के एक वाक्य में ही डूबकर रह गया था। पिता की भूल को सुधारने वाला ही उत्तम पुत्र है। पिता की भूल, हाँ, उनके पिता से भी एक भीषण अक्षम्य भूल हुई है, पर वो श्री राम की तरह ये कैसे कर सकते हैं कि उनके पिता ने किसी वचन, परंपरा या प्रथा का निर्वाह करने के क्रम में भूल की होगी। बचपन से अपने विद्वान, मितभाषी, उच्च पदस्थ और अपूर्व व्यक्तित्व के धनी जिस पिता को वो देवतुल्य पूजते आए थे, वो कभी किसी प्रकार की गलती भी कर सकते हैं, यह प्रश्न उनके चिंतन के दायरे में कभी था ही कहाँ। सर्वगुण संपन्न पिता की एकमात्र संतान होने के गौरव से अभिभूत वो तो जीवन के अनंत सुखों के भोक्ता थे। मात्र 2 वर्ष के थे जब माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता ने माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। दादी माँ और पिता की छत्र छाया में पल बढ़कर वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर कॉलेज के प्राध्यापक बने और सुधा जैसी सुघड़ जीवन संगनी पाकर जीवन को धन्य मानने लगे। बस जीवन में केवल एक कमी थी, उनके उपवन में अब तक कोई फूल नहीं खिला था। विवाह के 7 वर्ष हो चुके थे, पर सुधा की गोद अब तक खाली थी। ईश्वर ने सब कुछ मनचाहा दिया है, बस पोते का मुंह देख लूं तो जीवन सफल हो जाए, पिता कई बार कहते थे। दादी माँ समझाती रहती, मनोहर, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। बहुत जल्दी हम दोनों अनंत के बाल गोपाल के साथ इसी आंगन में खेलेंगे। पर समय बीतता रहा, आंगन सूना ही रहा। दादी कौन से मंदिर में जाकर माथा नहीं टेक आई। सारे तीर्थ कर लिए, मोक्षदा एकादशी, कामदा एकादशी, कौन से व्रत नहीं किए। सुधा से भी वर्षों गोपाल सहस्र नाम का पाठ करवाया, पर स्थिति वही रही। बीसियों डॉक्टरों से राय ली, सबका एक ही उत्तर था, सुधा बिल्कुल ठीक है, धैर्य रखिए।
ऐसे में एक दिन अनंत गोपाल के धैर्य का बांध टूट गया तो एक मित्र की सलाह पर उन्होंने एक योग्य डॉक्टर से अपना परीक्षण करवाया और परिणाम जानकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो पिता बनने में अक्षम थे। हे ईश्वर, ये कौन से पाप का दंड है। उनका अंतर्मन भीषण वेदना से भारी हो चुका था और ऐसे में जब पिछले साल उन्हें अपने पिता के एक अक्षम्य कृत्य का पता चला तो वो सन्न रह गए थे। 1 वर्ष से उन्हें चैन ही कहाँ है। वो किसी से, सुधा से भी इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। न दादी से कुछ पूछने का साहस है और न पिता से प्रश्न पूछकर उन्हें अपमानित और लज्जित करने की इच्छा है। पिता ने तो जीवन भर उन्हें ज्ञान ही दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। विवाह तो आत्माओं का मिलन है। जीवन संगनी का स्थान जीवन में सर्वोपरि है। माता तो पृथ्वी पर देवता का स्वरूप है। फिर ऐसी भूल उनसे क्यों? क्या जीवन में धन, वैभव, पद प्राप्ति, मान सम्मान और एकांगी विचार इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति मानवता को ही विस्मृत कर जाए? अनंत गोपाल को तो पता ही नहीं चलता अगर श्यामा बुआ पटना नहीं आती। पिछले 30 वर्षों से वृंदावन वास कर रही बुआ दादी के विशेष आग्रह पर सुधा को आशीष देने आई थीं। कम उम्र में ही वैधव्य के बाद से वे कृष्ण नाम में मगन होकर वृंदावन में रहने लगीं। बचपन में 1-2 बार उन्होंने बुआ को देखा था। अनंत गोपाल देख रहे हैं। दादी, बाबूजी और बुआ न जाने किस गुप्त मंत्रणा में रत रहते और उनके आ जाने पर अनायास मौन पसर जाता। सुधा भी समय काटने के लिए एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। दिन के समय दोनों पति पत्नी घर से बाहर ही रहते थे। एक दिन अनंत गोपाल जल्दी आ गए थे और उन्होंने बुआ को यह कहते सुन लिया था, मनोहर तेरे ही पाप वंश का नाश कर रहे हैं। बाबूजी और पाप, ये तो असंभव है। यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है कि व्यक्ति छोटे से छोटे रहस्य का भी अनावरण करना चाहता है। पिता के पाप से वंशनाश। बुआ का यह कथन अनंत गोपाल को बेचैन कर गया था। दूसरे दिन कॉलेज जाकर वो तुरंत घर लौट आए थे। आंगन में आराम से बैठे बाबूजी, बुआ और दादी वाद विचार में मगन थे और द्वार की ओट में मौन खड़े अनंत गोपाल ने ऐसा सच सुन लिया था जिसने उन्हें जड़ बना दिया था। मनोहर, नारायणपुर वाली बहुत बीमार रहने लगी है। गांव के मुखिया का भाई केशव आया था, वही बता रहा था। बुआ ने कहा तो बाबूजी बोले, आज तक उसके भरण पोषण के लिए पैसे भेज ही रहा हूँ दीदिया। वैसे भी इस घर में उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष का था अनंत जब गांव की सारी जमीन जायदाद बेचकर पटना आ गया। सरकारी नौकरी में था। घूमता रहा देश भर में। अनंत के कानों में पिछली बातें न जाएं, इनका हमेशा ध्यान रखा। मैं नहीं चाहता मेरे बुढ़ापे में अनंत उस घटना के बारे में जाने। अब तक अनंत को पता नहीं, उसे पता होना चाहिए। अगर तुमने जिद नहीं की होती तो आज वो मातृविहीन नहीं होता। बुआ का स्वर तिक्त हो उठा था। पाषाण प्रतिमा से खड़े अनंत गोपाल सब सुन रहे थे। सब समझता हूँ, जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत पछताता हूँ, पर क्या करूँ। ठीक कहती हो तुम। मेरे ही पाप का दंड भोग रहे हैं मेरे बेटे और बहू। एक संतान के लिए लोग क्या नहीं करते, और मैंने 3 संतानों की न जाने बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई थी। बाबूजी सिसक पड़े थे। मनोहर, संभालो अपने आप को, कहीं अनंत और सुधा सुन न लें। दादी ने कहा था। अनंत गोपाल नियति के खेल का एक मोहरा बने स्तब्ध से खड़े थे। कई प्रश्न मन मस्तिष्क में भीषण झंझावत में
उड़ते पत्तों से घूम रहे थे। उसी रात अनंत गोपाल ने श्यामा बुआ से सारा सच जान लिया था और वचन दिया था कि पिता और दादी से कुछ नहीं पूछेंगे। और सच ये था, मनोहर मिश्र और सुमन के विवाह के दूसरे वर्ष जब सुमन गर्भवती हुई तो मनोहर ने भ्रूण परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण हत्या करवा दी। तर्क भी था उनके पास, मुझे बेटा चाहिए सुमन, अभी अभी तो नौकरी में लगा हूँ, बहुत आगे जाना चाहता हूँ, उच्च पद पर जाने के सपने साकार करना चाहता हूँ, ढेर सारा रुपया जमा करके तुम्हें सुख से रखना चाहता हूँ। बेटी हुई तो बस उसके विवाह और पालन की चिंता में ही डूबा रहूँगा, जीवन का कोई सुख भोग नहीं पाऊँगा। बिलक बिलक कर रोती सुमन ने कुछ नहीं कहा था। फिर लगातार 3 वर्षों तक इस घटना की पुनरावृत्ति होती रही। 2 अजन्मी कन्याओं के बलिदान के बाद अनंत गोपाल का जन्म हुआ। सुमन लगातार गर्भपात के कारण बहुत कमज़ोर हो गई थी। ऐसे में बार बार सास का समझाना, बहुरिया एक आँख और एक बेटे का कोई मोल नहीं होता, दोनों जोड़े में ही शोभते हैं, उसकी रही सही शक्ति को भी छीड़ बना दिया गया था। हर बार दोनों माँ बेटे गांव ले जाकर सुमन का गर्भपात करवा देते थे। ऐसे में उनका साथ देती थी गांव की दाई अनीता यानी नारायणपुर वाली। पर तीसरी बार उसने भी हाथ खड़े कर लिए थे। नहीं मालिक, इस बार बहुत दिन चढ़ गए हैं, बहुरानी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, आने दीजिए इस बच्ची को, अगर ऐसे में कुछ किया जाएगा तो बहुरानी की जान पर बन सकती है। पर दोनों माँ बेटे नहीं माने और तीसरी अजन्मी कन्या के साथ सुमन भी अनंत यात्रा पर निकल गई। सन्न रह गए मनोहर मिश्र। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। अनीता ने गांव भर में खबर फैला दी कि सुमन की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस उपकार के बदले मनोहर मिश्र आज तक रुपयों से उसकी मदद करते आ रहे हैं। 2 साल के बेटे को कलेजे से लगाकर उन्होंने सदा के लिए गांव का घर त्याग दिया था। सुमन की मृत्यु का जिम्मेदार स्वयं को मानते हुए उन्होंने अनंत गोपाल को जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मनोहर को अपने किए पर बेहद पछतावा है मुन्ना, पर तीर एक बार कमान से निकल तो गया। 3 अजन्मी कन्याओं के वध का पाप लगा है उसे, तभी तो इस घर में तेरे बाद किसी का जन्म नहीं हुआ। बुआ ने कहा तो अनंत गोपाल ठंडी सांस लेकर बोले, सच कहती हो बुआ, माँ बाप के कुकृत्य का दंड संतान ही भोगती है। बुआ के जाने के बाद से लेकर आज तक अनंत गोपाल का चित्त बेचैन हो रहा है और आज रामायण की पंक्ति ने मानो उन्हें एक राह दिखा दी थी। एक शाश्वत सत्य भी आत्मा को आशा की नूतन किरण प्रदान कर गया था कि हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ हमें सदा पथभ्रष्ट होने से बचाते हैं। भीषण विकट परिस्थितियों में भी उम्मीद का झरना प्रस्फुटित होकर मन के मैल का प्रक्षालन कर ही जाता है। प्रसाद लो बेटा। बाबूजी की पूजा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और पिता को प्रणाम करके कहा, मैं एक शुभ कार्य करने जा रहा हूँ बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसमें पूर्णतः सफल रहूँ। मेरा बेटा किसी कार्य में असफल नहीं हो सकता, मनोहर मिश्र बोले। मन ही मन दृढ़ निश्चय करके अनंत गोपाल ने सुधा को पुकारा और उसे साथ लेकर बाहर चले गए। हम कहाँ जा रहे हैं? सुधा ने पूछा तो अनंत गोपाल ने उसे अपनी योजना बताते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे ही कारण तुम माँ नहीं बन सकती सुधा। मैं इसमें आपका दोष नहीं, ये तो ईश्वरीय इच्छा है। वैसे आपकी योजना बहुत अच्छी है,
आपकी जीवन संगनी हूँ। सदा आपके हर कदम में आपका साथ दूंगी। सुधा ने कहा तो अनंत गोपाल का हृदय फूल सा हल्का हो गया। शाम ढले दोनों पति पत्नी लौटे तो बेहद प्रसन्न थे। सुधा की खुशी बार बार उसकी आंखों से झलक रही थी। लगता है तुम्हारा काम बन गया, मनोहर जी ने पूछा तो सुधा बोली, हाँ बाबूजी, और एक बात, अगले सप्ताह आपकी 60वीं वर्षगांठ है। हम उसे धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं भी मनोहर की पसंद की गुजिया और बेसन के लड्डू बनाऊंगी। दादी माँ भी प्रसन्न हो गई थीं। अम्मा, तुम्हारा बेटा मधुमेह का रोगी है, बूढ़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा। जब तक मैं जीवित हूँ मेरा मनोहर बच्चा ही रहेगा। दादी माँ बोली तो ठहाका गूंज उठा। घर में धूमधाम से मनोहर जी की षष्ठी पूर्ति की तैयारियां हो रही थीं। मनोहर जी के मना करने पर भी अनंत और सुधा ने सभी जान पहचान वालों और पड़ोसियों को आमंत्रण भिजवा दिया था। एक शाम मनोहर जी ने अनंत से कहा, बेटा तुम कभी मन छोटा मत करना और सुधा को भी ढांढस बंधाते रहना। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो निसंतान हैं। ईश्वर कभी ना कभी जरूर कृपा करेंगे। बाबूजी, मुझे तो उन लोगों की सोच पर दया आती है जो संतान जैसी अमूल्य निधि को बेटा या बेटी के रूप में परखते हैं। आज कोई मुझसे या सुधा से पूछे हमें बेटा चाहिए कि बेटी, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारे लिए तो दोनों ही अनमोल होंगे ना। मोहन जी मौन रह गए थे। एक क्षण के लिए मन कांप कर रह गया था। मनोहर जी की वर्षगांठ के दिन सभी ने छक कर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। तरह तरह के उपहारों से मनोहर जी का कमरा भर गया था। बहुत देर से अनंत और सुधा को आसपास न देखकर मनोहर जी ने माँ से पूछा, बहू और अनंत कहाँ हैं अम्मा? कह कर गए हैं तुम्हारे लिए वर्षगांठ का उपहार लाने जा रहे हैं। पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई। हमसे भी अनुरोध किया गया है कि हम उपहार आने तक अवश्य ठहरे। पड़ोसी रामशरण जी ने कहा तो मनोहर जी हंसते हुए बोले, लगता है कोई स्पेशल उपहार है। तभी बाहर से कई तरह की आवाज़ें आने लगीं। अरे अनंत, क्या लाया है? उपहार है। कितनी सुंदर हैं दोनों। कमाल कर दिया भाई मनोहर, तुम्हारे बेटे ने। कितने पुण्य का कार्य है ये। मनोहर जी उठकर बाहर जा ही रहे थे कि सुधा भीतर आकर बोली, दादी माँ, बाबूजी, चलिए आराम से बिस्तर पर बैठिए, उपहार आ गया है। आराम से बिस्तर पर? ऐसा क्या है बहू? देख लीजिएगा। सुधा आह्लादित थी। आंखें बंद करके बैठे मनोहर जी ने हाथ फैलाते हुए कहा, लाओ मेरा उपहार। लीजिए बाबूजी। अनंत के मधुर स्वर को सुनकर उन्होंने आंखें खोलीं तो दंग रह गए। 2 महीने की गोल मटोल गोरी चिट्टी एक बच्ची उनकी गोद में थी और दूसरी बच्ची दादी अम्मा की गोद में। आसपास खड़े सभी स्नेही जन तालियां बजाकर नन्ही अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। सुध-बुध खोकर मनोहर मिश्र दोनों को निहार रहे थे और अनंत गोपाल बता रहे थे कि कैसे उन्होंने 1 सप्ताह में सारे आवश्यक कागजात बनवाकर कानूनी तौर पर इन दोनों बच्चियों को एक अनाथालय से गोद ले लिया है। बाबूजी, आज आप दादा बन गए। आपकी गोद में है श्रद्धा, जो अनंत और मेरे जीवन में बहन और बेटी की कमी पूरी करेगी। और दादी माँ की गोद में जो मीठी नींद सो रही है ना, वो हमारी सुमन, जो हम सबके जीवन में माँ की स्मृति बनाए रखेगी। हर्षाते रेख से सुधा का स्वर बार बार भीग उठता था।
श्रद्धा सुमन स्तब्ध बैठे मनोहर जी की आंखों से मानो वर्षों से संचित वेदना और क्षोभ पिघलकर बहने लगा। दादी माँ की आंखों में भी बार बार उन 3 अजन्मी कन्याओं की पीड़ा चुभने लगी होगी। तभी अर्ध आंखें मूंद वो शांत अवाक बैठी रह गई थीं, पर नन्ही बच्ची को कलेजे में भींच जरूर लिया था। और प्रोफेसर अनंत गोपाल मिश्र के हृदय की दशा तो अनिर्वचनीय थी। उन्हें लग रहा था कि पिता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर जैसे उन्होंने अपनी अजन्मी बहनों को सच्ची श्रद्धांजलि दे दी हो। पिता की आत्मा को एक श्राप से मुक्त करने का उनका यह प्रयास उनकी आत्मा को भी दंश से मुक्त कर गया था, साथ ही सुधा की सूनी गोद को भी हरी कर गया था और पवित्र रामायण की इस वाणी को भी सार्थक कर गया था कि पिता की भूल सुधारने वाला पुत्र ही उत्तम पुत्र है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।